तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि हिजाब-ए-बात को लेकर अलकायदा से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। अलकायदा ने अल्लाह अकबर का नारा लगाने वाली मुस्कान खान की जमकर की तारीफ, मोदी अमित शाह को लगाई फटकार, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। भैया आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में दोबारा से सरकार बनने के बाद 5000 सरकारी मदरसे बंद करेगी योगी सरकार, खत्म होगी दीनी तालीम। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि 94 दिन बाद जेल से छूटा कालीचरण महाराज, फिर भी बापू पर दिया विवादित बयान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में तिलक लगाने पर बच्ची को शिक्षक ने जमकर पीटा, वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने मुस्लिम शिक्षक के घर का किया घेराव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अमेरिका ने पूरी दुनिया को बनाया उल्लू, दूसरे देशों को मनाकर खुद रूस से खरीद रहा है कच्चा तेल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि लाउड स्पीकर के समर्थन में उतरी शिवसेना, मुसलमानों का समर्थन करते हुए बीजेपी और राज ठाकरे पर बोला हमला, कहा भाजपा शासित राज्यों में कहां पर लाउड स्पीकर से अजान पर है बैन, बताए भाजपा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिजाब-ए-बात को लेकर अलकायदा से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। अलकायदा ने अल्लाह अकबर का नारा लगाने वाली मुस्कान की जमकर की तारीफ, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कर्नाटक हिजाब-ए-बात को लेकर अलकायदा से आज मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। अलकायदा ने अल्लाह अकबर का नारा लगाने वाली मुस्कान खान की जमकर तारीफ की है और उसके लिए एक वीडियो भी जारी किया है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मैं आपको बता दें कि आतंकी संगठन अलकायदा ने हिजाब बैन को उत्पीड़न बताते हुए भारतीय मुसलमानों को इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए भी कहा है। भैया आपको बता दें कि अलकायदा ने 9 मिनट का वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में साफ तौर से मुस्कान खान की तारीफ करते हुए हिजाब बैन का विरोध अलकायदा ने किया है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मैं आपको बता दें कि अलकायदा ने जो वीडियो जारी किया है उसमें साफ कहा जा रहा है कि इस बहन के बारे में तकवीर की आवाज उठाकर मेरा दिल जीत लिया है, इसलिए मैं उसकी तारीफ कर रहा हूं। मैं आपको बता दें उन्होंने बांग्लादेश, पाकिस्तान सहित उन देशों पर भी हमला बोला है जिन देशों ने हिजाब पर बैन लगाया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि हिजाब-ए-बात में अब आतंकी संगठन अलकायदा की भी एंट्री हो गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में अब मदरसों पर बैन लगाएगी योगी सरकार, खत्म होगी दीनी तालीम। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में मदरसा शिक्षा में कई बड़े बदलाव करने जा रही है। मदरसों में अब दीनी तालीम को खत्म करके हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित व समाज विज्ञान जैसे आधुनिक विषयों पर अधिक फोकस योगी सरकार करेगी। मदरसा बोर्ड के पाठ्यक्रम को लेकर सरकार ऐसा योजना बना रही है जिससे यहाँ के छात्र भी दूसरे बोर्ड के छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। यूपी सरकार के इस फैसले से मदरसों से दीनी तालीम देने वाले 5339 शिक्षकों के पद चरणवार तरीके से खत्म हो जाएंगे। अब मदरसों में कुल 8129 शिक्षकों के पदों से 6455 पद आधुनिक विषय पढ़ाने वाले शिक्षकों के रहेंगे। यानी उत्तर प्रदेश में जो भी मुस्लिम बच्चों को तालीम दीन की देते थे शिक्षक, उन सभी शिक्षकों को योगी सरकार खत्म करेगी, उन्हें हटाएगी और दीनी तालीम खत्म करके जिस तरह से स्कूल कॉलेजों में हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी, विज्ञान जो अन्य विषय पढ़ाई जाती हैं वो विषय पढ़ाई जाएंगी और दीनी तालीम को योगी सरकार मदरसों से अब उत्तर प्रदेश में खत्म करेगी। तो ये आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महात्मा गांधी पर विवादित बयान देकर 3 महीने के बाद जेल से छूटा कालीचरण महाराज। जी दोस्तों आपको बता दें कि महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला कालीचरण महाराज बेल मिलने के बाद मंगलवार को जेल से रिहा हो गया है। जेल से रिहाई मिलने के तुरंत बाद वो रायपुर से सीधा इंदौर पहुंचा। यहां देवी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में उनके समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। महात्मा गांधी पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले ऐसे कथित बाबा का इतना शाही स्वागत देखकर एयरपोर्ट पर मौजूद लोग भी हैरत रह गए। कालीचरण के स्वागत में उनके समर्थकों ने एयरपोर्ट को ही अखाड़ा बना दिया और जमकर नारेबाजी की। रिहाई से कालीचरण के समर्थकों में उत्साह देखने को मिला। समर्थकों ने उसे एयरपोर्ट पर ऐसे घेर रखा था जैसे किसी राजा का शाही स्वागत करने आए हों। कालीचरण भी इसे देखकर उत्साहित हुआ और हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया। मैं आपको बता दें कि हैरानी की बात है कि 94 दिन जेल में बिताने के बाद जब उनसे पूछा गया कि आपको इस बात पर पछतावा है, तो कालीचरण महाराज ने साफ कहा है कि मुझे बापू की इस बात पर कोई पछतावा नहीं है, बापू को ऐसे ही मैं कहता रहूंगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि 94 दिन जेल खाने के बाद भी अकल ठिकाने पर बाबा की नहीं आई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर में तिलक लगाने पर बच्ची को शिक्षक ने जमकर पीटा, वीडियो हुआ वायरल। जी दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के एक सरकारी स्कूल में तिलक लगाकर जाने पर छात्रा की पिटाई की है और ऐसा मामला सामने आया है। एक हिंदू लड़की के परिवार ने यह आरोप लगाया है कि उनकी बेटी
बेटी को स्कूल शिक्षक निसार अहमद ने पीटा है क्योंकि उसने तिलक लगा रखी थी। उन्होंने बताया है कि अभी नवरात्रि चल रही है और उनकी बेटी ने घर में पूजा करने के बाद तिलक लगाया था। भैया आपको बता दें कि अब शिक्षक का कहना है कि मैंने तिलक के चक्कर से ये पिटाई नहीं की थी, मैं तो जिस तरह से बच्चों को पढ़ाता हूँ, जिस तरह से डांटता हूँ, उसी तरह की तरीके से मैंने उसकी भी पिटाई की है, लेकिन गलत तरीके से हिंदू मुस्लिम के एंगल से हमें देखा जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अंधभक्त किस तरह से अब शिक्षक के पीछे पड़ गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हज यात्रा पर लगी रोक जल्द हटाएगी मोदी सरकार, जल्द शुरू हो सकती है हज यात्रा, नकवी ने किया दावा। जब दोस्तों आपको बता दें कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि सऊदी अरब सरकार को हज यात्रा की तारीख पर फैसला करना चाहिए, भारत सरकार को नहीं। शून्यकाल के दौरान टीएमसी सांसद नदीमुल हक के भाषण के जवाब में ये बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि भारत सहित अन्य देशों में कोविड-19 के प्रकोप के कारण लगातार 2 साल तक हज यात्रा नहीं हो सकी। ये साल हमारा लक्ष्य है और सऊदी अधिकारियों को ये तय करना होगा कि तीर्थ यात्रा कब शुरू होगी। हम सभी इस साल की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हज यात्रा एक अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ यात्रा है। नकवी ने कहा है कि सऊदी अरब सरकार निर्धारित करे कि कब हमें ये कदम उठाना है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते 2 साल से हज यात्रा ठप पड़ी हुई है और कोई भी हज नहीं गया है, लेकिन इस बार मोदी सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा हाजी जो है हज घूम कर आए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लाउड स्पीकर से अजान देने के समर्थन में उतरी शिवसेना, मोदी सरकार पर बोला हमला। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मुसलमानों के समर्थन में शिवसेना लाउड स्पीकर से अजान को लेकर उतर आई है और राज ठाकरे सहित बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने शनिवार को शिवाजी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर को हटवाया जाए, नहीं तो हम मस्जिदों के सामने स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा बजाएंगे। लेकिन शिवाजी पार्क में आयोजित राज ठाकरे के इस कार्यक्रम पर तीखा हमला बोलते हुए शिवसेना नेता संजय रावत ने कहा है कि लोगों को लगता है कि ये कार्यक्रम भाजपा का कार्यक्रम था। महाराष्ट्र में कानून का राज चलता है, प्रदेश के गृह मंत्री जो कुछ करेंगे वह कानून के मुताबिक होगा। संजय रावत ने कहा है कि राज ठाकरे मस्जिदों से लाउड स्पीकर को उतरवाने की मांग कर रहे हैं। पहली बात तो वह देखें कि किन भाजपा शासित राज्यों में अजान को रोक दिया गया है, मस्जिदों पर से लाउड स्पीकर को उतार दिया गया है। ये महाराष्ट्र है, यहाँ पर कानून का राज चलता है। वहीं जिस तरह से राज ठाकरे ने कहा है कि महाराष्ट्र की जनता ने शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी को अपना समर्थन नहीं दिया था, उद्धव ठाकरे ने प्रदेश की जनता के साथ गद्दारी की। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, ये बड़े दावे किए हैं और अब शिवसेना खुलकर मुसलमानों के समर्थन में उतर आई है और उन्होंने जो है खुलकर समर्थन किया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका ने पूरी दुनिया को बनाया उल्लू, दूसरों को मनाकर खुद रूस से खरीद रहा है तेल। जब दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका एक तरफ तो रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीदकर अपने तेल भंडार को बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ यूक्रेन पर रूसी हमले का हवाला देते हुए दूसरे देशों पर दबाव बना रहा है कि वो रूस से तेल ना खरीदे। इस बात का खुलासा रूस सुरक्षा परिषद उप सचिव मिसाइल पोखो ने किया है। उन्होंने मीडिया को बताया कि अमेरिका ने रूस से कच्चे तेल की खरीदारी में पिछले एक सप्ताह में 43% की वृद्धि की है, यानी अमेरिका रूस से प्रतिदिन 100,000 बैरल कच्चा तेल अधिक खरीद रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस रूसी अधिकारी ने कहा है कि यूरोप को अमेरिका से इसी तरह के आश्चर्यजनक रवैये की उम्मीद करनी चाहिए। पोपोन ने कहा है कि इसके अलावा अमेरिका ने अपनी कंपनियों को अनुमति दी कि वो रूस से खनिज उर्वरकों को खरीदें, इसे आवश्यक वस्तु के रूप में मान्यता दी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की एक तरफ सभी लोगों से मना करके रूस चोरी छुपे तेल खरीद रहा है रूस से अमेरिका। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में सलमान खान को मिली कोर्ट से राहत, निचली अदालत के आदेश पर 5 मई तक कोर्ट ने लगाई रोक। जब दोस्तों आपको बता दें कि मुंबई हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा अभिनेता सलमान खान के खिलाफ जारी समन पर मंगलवार को 5 मई तक रोक लगा दी है, जबकि एक मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें इसी मामले में 9 मई तक व्यक्तिगत पेश होने के लिए कहा है। मुंबई की एक स्थानीय अदालत ने 2019 के एक विवाद के सिलसिले में एक पत्रकार द्वारा दायर शिकायत पर सलमान खान तथा उनके अंगरक्षक नवाज शेख के खिलाफ समन जारी किया था और उन्हें 5 अप्रैल को पेश होने का निर्देश दिया था। दरअसल आपको बता दें कि पत्रकार अशोक पांडे ने सलमान तथा उनके अंगरक्षक नवाज शेख पर मारपीट का आरोप लगाते हुए 2019 में एक एफआईआर दर्ज करवाई थी और कार्रवाई की मांग की थी। वहीं आपको बता दें कि अब सलमान खान पर एक केस चल रहा है और अब सलमान खान से इस मामले को लेकर पूछताछ की गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाले अहमद मुर्तजा अब्बासी के बचाव में उतरे अखिलेश यादव। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाले अहमद मुर्तजा को मना रोगी बताते हुए उसका बचाव किया है। उन्होंने बुधवार को कहा कि उसके पिता ने बताया था कि उसे एक मानसिक समस्या है। इस तरह के बाइपोलर मुद्दे से निपटने के लिए मुझे लगता है कि हमें उस पर जांच के लिए ध्यान देना जरूरी है। वहीं आगे अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो चीजों को बड़ा चढ़ाकर पेश करती है। वहीं आपको बता दें कि मुर्तजा का निकाह 2019 में जौनपुर की सलमा उर्फ सदमा के साथ हुआ था, लेकिन कुछ ही महीने में तलाक हो गया था।
सलमा के पिता मुजफ्फर हक ने बताया कि मुर्तजा केमिकल इंजीनियर है और निकाह के वक्त पूरी तरह ठीक था। मंदिर पर हमले को लेकर टिप्पणी करने से उन्होंने इनकार कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। फाइल्स डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए।